वहदहुल्ला शरीक की कसम उठा के कहता हूँ कि खान के लिए अगर मुझे आज गोली मार दी जाए, मैं गोली अपने सीने पे खाने को तैयार हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लीडर सदियों बाद नहीं मिला, फिर हमने इनके बच्चों की गुलामी करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? मैं तरनौल से। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही पैगाम देंगे कि खुदा का वास्ता है, अवाम पे रहम करे, पाकिस्तान पे रहम करे। हमारा मुल्क इस टाइम दिवालिया के करीब खड़ा है। खुदा ना करे वो वक्त आए और अवाम एक टाइम की रोटी खाने को तरस गए हैं। वो कहते हैं ये जो हाल इस वक्त हुआ है ना, ये इमरान खान ने पौने 4 सालों में किया है। तो आपके सामने है सारा कुछ जो आप लेके आए सामने। अवाम अब समझ चुकी है इनके अफराद और 2 नंबरी, ये सब इनका किया जा रहा है। सर देखिए, पेट्रोल की किस कीमत पे था, बिजली किस कीमत पे थी, आटे दाल का क्या भाव था, ये अवाम अब समझती है, इसलिए तो खान के पीछे निकल रही है सर। तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप पीटीआई का? इंशाअल्लाह 2 ताई अक्सरियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। खान साहब की कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप जिसको बहुत लाइक करते हैं, जो आपके अंदर खटकती है खान साहब के लिए? कौन सी ऐसी ख़ास बात है खान साहब की? सर मैं वहदहुल्ला शरीक की कसम उठा के कहता हूँ कि खान के लिए अगर मुझे आज गोली मार दी जाए, मैं गोली अपने सीने पे खाने को तैयार हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक मुहब्बुल वतन शख्स है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले शख्स है। इनकी तरह चोर, लुटेरा और अमेरिका का गुलाम नहीं है। गोली भी खाने के लिए तैयार है खान साहब के लिए? कलमा पढ़ के कहा कि मुझे आप इसी मकाम पे अगर गोली मार दी जाए इमरान खान के नाम की, मुझे कोई गम फिक्र नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना प्यार, क्या वजह है इतने प्यार की? सर लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं, इन जैसे चोर रोज पैदा होते हैं, लीडर सदियों में एक आता है। हमने भट्टो को गंवा के पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान किया है, लेकिन भट्टो जिस दौर में था ये आज़ाद मीडिया नहीं था। आज आज़ाद मीडिया भी है और आवाम भी जानती है। बखुदा ऐसा लीडर सदियों बाद नहीं मिला, फिर हमने इनके बच्चों की गुलामी करनी है। मेरी कौम से अपील है कि इस दफ़ा इमरान खान को 2 ताई अक्सरियत से कामयाब करके इनका हमेशा के लिए बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया जाए। आपके इन जज्बात को मैं महसूस कर सकता हूँ। आपकी आंखों में इस वक्त आंसू हैं, आपकी आवाज़ में इस वक्त गुस्सा है, आपके लहजे में इस वक्त जज्बा है। क्या वजह है इतने आंसू आंखों में आने की? रोते हैं इमरान खान के लिए? बखुदा रोते हैं सर, बिल्कुल रोते हैं। और जब ये मैं अमल वली को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि तुमने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इसको ठिकाना लगाना पड़ेगा, तेरा बाप भी ठिकाना नहीं लगा सकता। गद्दार के बेटे, तूने अमेरिका के आगे अपने पख्तूनों को बेचा। तेरा दादा ने पाकिस्तान में दफन होना पसंद नहीं किया, और आज एक मुहब्बे वतन जो लीडर आया, तो कहते हैं इसको ठिकाना लगाना पड़ेगा। अगर इसको ठिकाना लगाया तो फिर राना साहब कहते हैं कि खान साहब यहूदियों के एजेंट है, ये मुल्क तबाह कर रहे हैं, इससे निपटो। सर मौलाना का लफ्ज़ न लगाएं उसके साथ। उसने हमेशा नोट दिखा मेरा मूड बने उस फिक्रे पे अमल किया है। उसका पैसा दीन है, ईमान है। मुझे मौलाना साहब नहीं, फजल रहमान साहब मुझे एक चीज़ बता दे कि इस्लाम के लिए उसकी आज दिन तक खिदमत क्या है। अगर वो एक खिदमत बता दे, मैं इमरान खान का नाम लेना छोड़ दूंगा।